हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना मैथमेटिक्स का डे नंबर 3 है, नंबर सिस्टम। तो मैं आपको हर वीडियो के अंदर पहले हेडिंग लिख देता हूँ ताकि जब भी बच्चा मेरा वीडियो पढ़े तो वो कंटिन्यू पढ़े। ठीक है, तो आज हमारा जो है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे डे नंबर 3, तीसरा दिन। इससे पहले मेरे 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं, डे 1 डे 2। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिएगा। ठीक है ना, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है और आपको जबरदस्त समझ में आएगा। आज अपन पढ़ेंगे डे नंबर 3 और डे नंबर 3 से अपने एसएससी लेवल के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आखिर ये शून्य है क्या चीज? ठीक है ना, इस टॉपिक का नाम है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आखिर ये है क्या चीज? बड़े डिटेल से, बड़े मस्त तरीके से पढ़ते हैं। चलिए करते स्टार्ट। हेडिंग डाल लो, नंबर सिस्टम डे नंबर 3, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ओके बेटा जी, चलिए बेटा जी करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डेढ़ गुणा 80 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? ये कह रहा है कि अगर हम 1 से लेके 80 तक सभी संख्याओं को गुणा करें, सभी संख्याओं को गुणा करें, तो जब गुणा करने पर जो आंसर आएगा ना, कोई भी आंसर आए, उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये हमें फाइंड करना है। और इसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका एक बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनते जाना। ये टॉपिक पूरा अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना, एकदम बढ़िया माइंड में फिट करूंगा बेटा जी, गारंटी है। लो ठीक है ना, देख लो पहला क्वेश्चन। मैं पहला आंसर बता रहा हूं बेटा जी। यहां पर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, लास्ट की संख्या में पहली संख्या का भाग दे दो। 80 में 1 का भाग दो, कितने आए? 80। लास्ट की संख्या में पहली संख्या का भाग दे दो और जो भी आता है उसमें 5 का भाग दे दो। सर 5 का भाग क्यों दिया जाता है, क्या ये सब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल बस देखते जाओ। अगर मैं 5 का भाग इसमें असीम दूं तो 16 बढ़ जाएगा, 16 पंजो 80। अब मैं 16 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो आप कहोगे सर 16 में 5 का भाग दोगे तो 5 3 15, बच गया 1। क्या बचा हमें इससे कोई मतलब नहीं। भाग कितनी बार गया? 3 बार, उस 3 को यहां लिख दो। क्लियर? बस अब देखो आगे क्या इस 5 का भाग इसमें जाएगा? आप बोलोगे सर जी नहीं जाएगा, तो हटा दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना आपको, ऊपर वाली संख्या तो कर दो क्रॉस, ऊपर वाली संख्या को कभी इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी जितने भी संख्या बचे उन सभी संख्याओं को जोड़ दो। 16 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 19। आंसर 19 शून्य होंगे बेटा जी। इसके गुणनफल में कितने शून्य होंगे? 19 होंगे। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। ये सवाल करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट की संख्या में पहली संख्या का भाग दे दो। 260 में 1 का भाग दे दो तो 260 आएगा। क्लियर? इस 260 के अंदर भाग दे दो किसका? आप बोलोगे सर 5 का भाग दे दो। मैंने कहा ठीक है। अब 260 में 5 का भाग देंगे, 260 में 5 का भाग देंगे। मैं ये भाग क्यों दे रहा हूं? मुझे नहीं आता इसलिए दे रहा हूं। गलत बात। कई बच्चों को मैं डायरेक्ट यहां मान रख देता हूं तो बच्चे समझ में जाते हैं कहां से आ गया। तो ध्यान दे लो मैं कैसे लिख रहा हूं। 5 5 25, बच गया 1, उतारा 0, 5 दूनी 10, काम खत्म। कितनी बार भाग गया? 52। यहां लिख दो 52। 52 में दोबारा 5 का भाग दो। हमें पता है कि 52 में 5 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। 10 पंजो 50, 2 बचेगा। हम इस 2 से कोई मतलब नहीं, भाग कितनी बार गया? 10 बार। इस 10 को यहां पर लिख दो, फिर दोबारा 5 का भाग दो। और हमें पता है 5 का 10 में भाग 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। क्लियर? और अब दोबारा इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, इसको हटा दो। अब मुझे बताओ कि ऊपर वाली संख्या तो जाएगी क्रॉस और बाकी जो संख्या बचे उनको जोड़ कर लिख देंगे। तो 52 प्लस 10 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 64। यही इसका आंसर है। आई होप कि पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी।
क्लियर? और भी क्वेश्चन लेते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए बेटा जी अगले प्रश्न देखिए बेटा जी। प्रश्न क्या दे रखा है? 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 124 के गुणनफल के अंत में शून्य संख्या क्या होगी? सबसे पहले वही तरीका लेके आते नीचे, लास्ट की संख्या में 124 में पहली संख्या का भाग दे दो। क्लियर? 2 6 12 2 दूनी 4 62। क्लियर? और इस 62 के अंदर भाग दे दो, या उधर कर देता हूं सॉरी, इस 62 के अंदर भाग दे दो किसका? 5 का। हर बार 5 का भाग देना है। सर 5 का भाग क्यों देना है? बाद में बताया था ना मैंने, बाद में बताऊंगा कन्फर्म, ठीक है ना। अब देखो 62 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो 5 एकम 5 बच गया, 1 उतारा 2, 5 दूनी 10, कितना बच गया? 2। इसको लगाओ गोली, भाग कितनी बार गया? 12 बार, यहां लिख दो 12। क्लियर? इसमें दोबारा 5 का भाग दो, और हमें पता है 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। भाई 12 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो 5 दूनी 10, कितना बचा? 2। इस 2 को नहीं लिखना है, इस 2 को यहां पर लिखना है। क्लियर? कितनी बार भाग गया उसको यहां पर लिखना है। ओके, डन डन डन। ऊपर वाली संख्या क्रॉस, इन दोनों को जोड़ के लिख दो 12 और 2 14, यही इसका आंसर 14। आई होप कि ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और देखते हैं ये क्वेश्चन आ जाओ 4 नंबर, ठीक है ना। लास्ट की संख्या 150, पहली संख्या 3, इस 3 का भाग दे दो। 3 पंजू 15, 50 बार चला गया, और इस 50 के अंदर भाग दो किसका? 5 का। 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 बार, और 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार। अब इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए ऊपर वाली संख्या कर दो क्रॉस, और 10 और 2 कितने हो गए? 12, यही इसका आंसर। सही से बताओ, भगवान कसम आपको, पहले बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर? सभी ईमानदारी से बोलेंगे बेटा जी। ओके, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भेजिए। टॉपिक बड़ा खतरनाक तरीके से कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 4 गुना 8 गुना 12 गुना 1.5 और गुना 96 के गुणनफल में शून्य। वही काम मैं बता रहा हूं आपको, बार बार वही काम, चाहे कोई भी संख्या है। यहां से आ जाओ 5 नंबर सवाल। लास्ट की संख्या 96 बट्टा पहली संख्या 4। क्लियर? भाग दे दो। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार भाग गया। इस 24 के अंदर भाग दे दो किसका? 5 का। क्लियर? अब 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20, 4 बार जाएगा। भाई भाग देख देख लेना इसे, 24 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20, कितना बच गया? 4। इससे हमें कोई मतलब नहीं, भाग कितने बार गया? 4 बार। क्या इसमें दोबारा 5 का भाग जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर नहीं जाएगा, तो काम खत्म, इसको क्रॉस कर दो 4, यही इसका आंसर है। बात समझ में आई? नेक्स्ट इस पे आ जाओ। ये लास्ट की संख्या है 84, पहली संख्या है 7, भाग दे दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार, और इस 12 के अंदर भाग दे दो किसका? 5 का। क्लियर? 5 दूनी 10, 2 बार भाग जाएगा। अरे वैसे भाग दे के देख लेना मेरे देवताओं। तो 5 दूनी 10, कितना बच गया? 2। इसको छोड़ो, भाग कितने बार गया? 2 बार। क्या इसमें दोबारा 5 का भाग जाएगा? आप बोलोगे सर नहीं जाएगा, तो इसको क्रॉस, कितना बचा? 2, यही इसका आंसर। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद। क्लियर? अब मैं करता हूं क्वेश्चनों को चेंज, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम। शानदार पढ़ाऊंगा बेटा टॉपिक। क्लियर? और आपका काम क्या है? लाइक शेयर सब्सक्राइबर और कमेंट कीजिए बेटा। ओके, चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट बेटा। अब थोड़ी सी बात पे ध्यान दीजिएगा बेटा जी, तरीका अपना वही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। एकदम शानदार ट्रिक बताऊंगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लेना, फिर मेरा देखना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, देखना। आ जाओ। सबसे पहले लास्ट की संख्या 200, पहली संख्या है 5, भाग दे दो। 5 चौक 20, यानी कि 40 बार भाग जाएगा।
अगर 200 में मैं 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। क्लियर? इस 40 के अंदर मैं दोबारा भाग दूंगा किसका? 5 का। ना जी ना, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। ये बात आपको सीखनी है। आप लोग सर ये क्या हुआ अचानक? मैं बताता हूं। अगर आप पहली लास्ट की संख्या में पहली संख्या का भाग दे रहे हो और वहां पर नीचे ऑलरेडी 5 आ जाए, ऑलरेडी कितना आ जाए? 5 आ जाए, तो यहां पर आपको 5 का भाग नहीं देना है। ये बात ध्यान रखना। अब आप अपने नोट्स जो बना रहे हो ना उसमें देखो कहीं भी 5 नहीं है, यहां पर नीचे 5 नहीं है। अगर यहां पर 5 आ गया तो तुम्हें यहां पर 5 का भाग नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। तो सर किसका भाग देंगे? हाँ, अब सुनो, अब हम देंगे बेटा जी यहां पर 2 का भाग। किसका देंगे? 2। सर ये क्यों? 2 मिनट रुक जाओ, बताता हूं, ठीक है ना। बस इतना याद रखना कि यहां पर 5 आ गया तो यहां पर 5 का भाग नहीं देना है, यहां पर हमें 2 का भाग देना है। अब 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 में 2 का भाग देंगे, 5 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा। इसको छोड़ो, भाग कितनी बार गया? 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे, यानी कि 2 में जब मैं 2 का भाग दूं तो 2 1 कम 2, 0 बच गया। तो यानी कितनी बार भाग गया? 1 बार। बात समझ में आई? और अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या कर देनी है क्रॉस। बात समझ में आई? ऊपर वाली संख्या क्रॉस, सेम वही होगा, बस 2 का भाग यहां कब देना है? जब यहां पर 5 आ जाए। ये बात ध्यान रखना। अब ऊपर वाली कर दो क्रॉस, बाकी सबको जोड़ दो। 20, 30, 35, 36, 37 और 38, 38 शून्य, यही इसका आंसर है। समझ आई मेरी बात? ये चलिए एक और बताता हूं। आज जो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन मैं यहां बता रहा हूं बेटा जी। ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है मैं इसको यहां बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा जी, क्योंकि नीचे काफी जगह पर दिक्कत आ जाएगी। यहां पर देख लो, लास्ट की संख्या है 1000 बट्टा पहली संख्या है 25, 25 चौक 100, यानी कि ये भी 40 बार भाग गया। क्लियर? 40 बार भाग गया। उस 40 के अंदर भाग देंगे किसका? 5 का। आप कहोगे सर 5 का भाग देंगे, मैंने कहा ना जी ना, देखो ये 5 आ गया। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये क्या लफड़ा है। मैंने बोला यहां पर केवल 5 हो, 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, कुछ भी हो, लेकिन 5 आना चाहिए। अगर यहां पर 5 आ गया तो आपको यहां पर 5 का भाग नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। फिर हमें 2 का भाग देना, याद रखना। तो 40 में 2 का भाग देंगे 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 5 में 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार। क्लियर? वही सेम है, ये सेम है दोनों के दोनों, ठीक है ना। ऊपर वाला कर दो क्रॉस, बाकी सबको लिख दो 30, 35, 36, 37, 38, 38 शून्य, यही आंसर है। समझ में आई बात? अगर लास्ट की संख्या में पहली संख्या का भाग देते हैं और पहली संख्या के अगर नीचे 5 आ गया, क्या आ गया? 5, तो फिर हम दोबारा 5 का भाग नहीं देंगे, 2 का भाग देंगे। समझ में आ गया? क्लियर? अब एक क्वेश्चन और चेंज करता हूं। क्लियर? धीरे धीरे चेंजिंग बढ़ेगी, ये चीजें याद करते चलना। क्लियर? याद करते चलना, एकदम शानदार टॉपिक कराऊंगा बेटा जी। ओके, नोट करो इसको फटाफट। अब सुनिए बेटा जी, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, वही काम हमारा, उसी तरीके से हम करेंगे। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले लास्ट की संख्या 200, पहली संख्या 10, भाग दे दो। भाग दिया, कितना आ गया? 20। क्लियर? आ गया 20। इस 20 में दोबारा भाग देंगे, सर किसका? 2 का। मैंने कहा ना जी ना, 2 का भाग तो तब देंगे जब यहां पर 5 होता। क्या अब यहां पर 5 है? आपने बोला सर अब तो 5 नहीं है, तो 5 नहीं तो वापस 5 आ जाओ। लो बेटा जी, 5 चौक 20, 4 बार गया। कितनी बार भाग गया? 4 बार। अरे कितनी बार गया? 4 बार। क्या दोबारा इसमें 5 का भाग जाता है? आपने बोला नहीं सर, दोबारा इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। मैंने कहा इसको कर दो क्रॉस,
एलो काम खत्म। मैंने कहा अब बताओ इसका आंसर क्या होंगे। मुझे पता आप मन मन में क्या बोल रहे हो, इसको क्रॉस कर दो 4 आंसर। बस गलत, यही गलत हो गया आपसे, यही गलत है। क्यों गलत हुआ सर, बताता हूं। अब सुनो नया नियम एक और। अगर पहली लास्ट की संख्या में पहली संख्या का भाग दे रहे हो और पहली संख्या के साथ में 0 आ जाए, पहली संख्या के साथ में क्या आ जाए, 0 0 0। अगर पहली संख्या के साथ में 0 आ जाए तो ऊपर वाली संख्या क्रॉस नहीं होगी और डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा 24 आंसर। याद रखिएगा मेरे नियम, जबरदस्त बता रहा हूं बेटा जी, ठीक है ना। पहली संख्या ये ऊपर वाली क्रॉस नहीं होगी, डायरेक्ट दोनों जुड़ जाएंगी। 20 और 4 24, राइट आंसर, काम खत्म। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर पे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा बात को। लास्ट की संख्या 900 बट्टा पहली संख्या 20, 0 से 0 कैंसिल, 90 में 2 का भाग देंगे तो यहां आ गया 45। बोलो हाँ है ना। इस 45 में हम देंगे 5 का भाग, क्योंकि यहां 5 तो है नहीं, इसलिए मैं यहां पर 5 का भाग दूंगा। अगर मैं यहां 5 का भाग दूं, अगर मैं यहां पर 5 का भाग दूं तो आप बोलोगे 5 × 45, 9 बढ़ जाएगा। इस 9 में अगर मैं 5 का भाग दूं, 2 मिनट रुकना बेटा, यहाँ 45 लिख देता हूँ, लो 45 में 5 का भाग दूंगा तो 9 बढ़ जाएगा, और 9 में 5 का भाग दूंगा तो 1 बढ़ जाएगा। कितनी बढ़ जाएगा, 1 बार। भाई इस 9 में अगर मैं 5 का भाग दूं, 5 1 कम 5, बच गए 4। अरे इसको छोड़ो, भाग कितनी बार गया, 1 बार, उसको लिख दो यहाँ पर। अब सुनो, अब ध्यान से सुनिएगा बात। इसके नीचे 0 है क्या नहीं है। अगर 0 है यहां पर तो ये ऊपर वाली संख्या क्रॉस नहीं होगी। इसका मतलब ये सब आपस में प्लस हो जाएगी। 45, अच्छा 9 और 1 10, 10 और 45 55, 55, यही इसका आंसर हो जाएगा, 55, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आई। इस तरीके से बेटा जी ये नियमों को ध्यान से रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इनको फटाफट नोट कीजिए बेटा जी आप लोग। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं तो आप क्या सोचते हो कि गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, गाड़ी खींच देते, तो सब बच्चे दे दनादन लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं, देखिए लास्ट की संख्या 75, पहली संख्या 1 भाग देते हैं 75 में भाग देते हैं 5 का, 15 5 75, 5 दिए 15, यहाँ 5 नहीं है तो मैंने 5 का भाग दे दिया। यहाँ 0 नहीं है इसलिए ऊपर वाली संख्या क्रॉस हो जाएगी, 15 और 3 18, ये है आंसर। तो बेटा जी ये हो जाएंगे गलत, ये क्या हो जाएंगे, गलत। क्यों सर, अब सीखो तुम लोग, ठीक है ना। याद रखना, इन संख्याओं को थोड़ा सा गौर से देखो आप, और गौर से देखोगे तब एक बात समझ में आएगी। अरे रे 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 रे, ये तो विषम संख्या है, ये तो ओड नंबर है। और विषम संख्या यदि मल्टीपल होती है, विषम संख्या को आप कितनी बार भी गुणा करो कभी 0 नहीं आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। जैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ये कर दिया तो आप क्या लगो, 1 3 3 3 5 15 15 7 105। आप बोलो सर 0 आ गया, अरे उल्लू का पट्टा, ये 0 नहीं है, ठीक है ना। यहां 0 की बात नहीं कर रहा हूं मैं मेरे भाई, ये 0 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहां अंत में इधर इधर 0 बताओ कितने आएंगे, तो नहीं आएगा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, कभी भी विषम संख्या आपस में गुणा होगी तो उसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा, बस। अब इसका मतलब 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 75 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप बोलोगे शून्य नहीं होंगे। क्लियर। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 99, ये भी विषम संख्या, तो भी शून्य नहीं होंगे। दोनों का आंसर होगा 0 0, ना इसमें शून्य होगा ना इसमें शून्य होगा। ये बात आप लिख लेना, मेरी आराम से बात सुन लो। ऐसे लिखना आप, किसी भी विषम संख्या के गुणनफल के अंत में कभी शून्य नहीं होते। विषम संख्या के गुणनफल के अंत में कभी भी शून्य नहीं होते। क्लियर बेटा जी, ये बात याद रखना।
लेकिन एक गड़बड़ कर सकता है एग्जामिनर। क्या कर सकता है? एक गड़बड़ कर सकता है। क्या बताऊं? उससे पहले नोट कर लो फटाफट। अब सुनो बेटा जी, आप ध्यान से देखोगे तो इन प्रश्नों में गड़बड़ कर दी उसने। एग्जामिनर बड़ी खोपड़ी बेटा, वो हर चीज को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा जी क्या है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डेढ़ 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 गुणा 99। हमें पता है यहां से लेके यहां तक विषम संख्या है। हमें पता है यहां से लेके यहां तक विषम संख्या है, यहां से लेके यहां तक विषम संख्या है। ओके बेटा जी। और अगर ये विषम संख्या होती तो हम बोलते कि इनमें एक भी शून्य नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर ने जानबूझ के लास्ट में सम संख्या दे दी। कभी 16 दे देता, ये पर्सन एग्जाम में आ चुका भाई, कभी 128 देते हैं, कभी 48 देते हैं, तो क्या करें? तो याद रखना, विषम संख्या के लास्ट में अगर सम संख्या दे देना तो सम संख्या के गुणनखंड करो। सम संख्या क्या करो? गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड तो आपको करना आता होगा। जैसे 16 है, 16 में 2 का भाग 2 8, 8 में 2 का भाग 2 4, 4 में 2 का भाग 2 2, 2 में 2 का भाग 2 1। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये गुणनखंड करने के बाद में ये बताओ, इसमें कितनी बार, इसमें कितनी बार 2 आया है? इसमें कितनी बार 2 आया है? आप बोलोगे सर इसमें 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। सर 4 बार आया है। कितने बार आया है? 4 बार। तो आप लिखोगे 4 शून्य। कितने होंगे? 4 शून्य। आंसर भाई, जितनी बार 2 आएगा उतने ही आंसर होंगे। क्लियर? और देखता हूं, जैसे 1% देखो, मान लीजिए मैं पर्सन ये कर दूं 128, टुकड़े करो भाई, 2 का भाग 2 64, 2 का भाग 2 32, 2 का भाग 2 16, 2 का भाग 2 8, 2 का भाग 2 4, 2 2 एकम 2। क्लियर? अब सुनिएगा ध्यान से, इसको कैसे करना है। लेकिन यह विधि तभी अपनाना है बेटा जब विषम संख्या के लास्ट में सम संख्या हो। याद रखिएगा बेटा। अब आप ये कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें 2 कितनी बार है? कितनी बार है, ये बात ध्यान रखना। इसमें 2 कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। आप बोलोगे सर 7 बार, तो बेस्ट 7 शून्य, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आई मेरी बात? ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से सुना बेटा जी। इस क्वेश्चन नंबर 15 को मैं यहां बता देता हूं, आप ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन 48, क्लियर? अच्छी तरह समझना बेटा जी। 48 में 2 का भाग 2 24 दूनी 48, 24 में 2 का भाग 2 12 दूनी 24, 2 6 12, 2 का भाग 2 2 3 6। अब 3 का भाग जाएगा, फैक्टर कर रहे हैं हम, गुणनखंड कर रहे हैं हम, और गुणनखंड के अंदर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। क्लियर? अब मुझे बताओ इसमें 2 कितनी बार है? इसमें 2 कितनी बार है? तो आप बोलोगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आप बोलोगे सर 4 बार, तो बस तो 4 शून्य, यही इसका आंसर होगा। अब सुनो मेरी बात को, जब भी शून्य की संख्या निकालनी हो, पहली संख्या लास्ट की संख्या में पहली संख्या का भाग देंगे, और भाग देने पर जो उत्तर आएगा उसमें 5 का भाग देंगे। लेकिन लास्ट की संख्या में यदि आप पहली संख्या का भाग दे रहे हो और पहली संख्या में 5 हो, तो आपको दोबारा 5 का भाग नहीं देना, 2 का भाग देना है। अगर पहली संख्या के साथ 0 हो तो ऊपर वाली संख्या क्रॉस नहीं होगी। अगर विषम संख्या हो तो विषम संख्या में कभी भी शून्य नहीं आते हैं। अगर विषम संख्या के लास्ट में सम संख्या दे दी जाए तो भाई पहले सम संख्या के फैक्टर करो, गुणनखंड करना है। और गुणनखंड के अंदर देखो 2 कितनी बार आया है, जितनी बार 2 आएगा उतनी आंसर, उतने शून्य होंगे। आई होप कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों फटाफट इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ठीक है? अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पर्सन आपके पास ऐसे आ जाए जिनके ऊपर पावर हो,
एक एक दो दो पावर हो, तीन तीन पावर हो, चार चार पावर हो, पांच पांच पावर हो, छह छह पावर हो, ठीक है ना। और पूछे कि शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से देखना। जिसने बच्चे ने जिंदगी में मैथ से डर लगता है ना, प्लीज बेटा, मैं डायलॉगबाजी नहीं मारूंगा, आप एक बार देखना, गारंटी कर रहा हूं पूरा समझ में आएगा। पर्सन नहीं छूटेगा आपका किसी भी एग्जाम में, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो स्क्वायर लगा रखा है ना, आप एक बार ये पूछ जाओ कि ये कुछ है भी क्या, दिमाग से निकाल दो, हटाओ इसको। बस आपका वही काम, लास्ट की संख्या में पहली संख्या का भाग दो, 50 में 1 का भाग दो, तो आप बोलोगे 50 से कम 50। उस 50 में भाग दो किसका, 5 का, तो 5 ढाई 50, 10 बढ़ जाएगा। 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा। ऊपर वाली संख्या क्रॉस कर दो, 10 और 2 कितने हो गए, 12। मेरा आंसर सर 12 है। मेरा आंसर कितना है, 12 है। अरे मेरा आंसर कितना है, 12 है। लेकिन एक बात रखना, अगर मेरा आंसर 12 है लेकिन इनके ऊपर तो पावर लगी हुई है, दो दो पावर लगी हुई है। अरे लगी हुई है दो दो पावर, जो भी पावर है उस पावर से गुणा कर दो। अगर 2 पावर है तो 2 से गुणा करो, 3 पावर है तो 3 से गुणा करो, 4 पावर है तो 4 से गुणा कर दो। जो आएगा वही इसका राइट आंसर कहलाएगा। खत्म कहानी। 24 शून्य होंगे, 24 शून्य। दोबारा सुनो, आ जाओ। लास्ट की संख्या में पहली संख्या का भाग दे दो, 75। लास्ट की संख्या में पहली संख्या का भाग दो, 75। अरे समझ में आई मेरी बात। लास्ट की संख्या में पहली संख्या का भाग दे दो, 75। क्लियर। उस 75 के अंदर भाग दे दो 5 का, 15 5 75, 5 का भाग दे दो, 5 3 15, ऊपर वाली संख्या क्रॉस कर दो, 15 और 3 कितने हो गए, 18। क्लियर, 18 अपने आंसर हो गए। पावर कितनी लगी हुई है, 3 3 3 3 3, इस 3 से इसको गुणा कर दो, 18 3 54, यही इसका आंसर है। 54 शून्य होंगे। समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर बेटा, करो। चलिए बेटा जी, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर। अगर संख्या आ जाए 30 का फैक्टोरियल, क्या तो फैक्टोरियल ऐसा निशान आएगा या फैक्टोरियल ऐसा आएगा कि गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बताओ। 100 का फैक्टोरियल या 100 का फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बताओ, या हो सकता है 45 का फैक्टोरियल दे दे, कोई भी फैक्टोरियल दे दे, उसके ऊपर पावर दे दी जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर हमें फैक्टोरियल दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग देंगे 5 का। याद रखना, डायरेक्ट 5 का भाग देंगे, डायरेक्ट 5 का भाग। 5 6 30, 5 का भाग दो, 5 1 5, अरे 6 में 5 का भाग जाएगा ना, 5 1 5, 1 बच गया। इससे हमें मतलब नहीं है, एक बार भाग गया। ऊपर वाली संख्या कर दो क्रॉस, 6 और 1 कितने हो गए, 7। यही आंसर है, यही शून्य, काम खत्म। समझ में आई मेरी बात, ये समझ में आई बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, ये इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए मैं इसका करूं 100 का, वही 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 20 बढ़ जाएगा। 20 में 5 का भाग दो, 4 बढ़ जाएगा। अब दोबारा 5 का भाग जाएगा नहीं, ऊपर वाली संख्या क्रॉस, 20 और 4 24, यही इसका आंसर है। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। समझना है बात ये। अब लास्ट ये 45 वाला, इसका आंसर 45, दोबारा 5 का भाग दो। फैक्टोरियल जहां पर भी आ जाए डायरेक्ट 5 का भाग, डायरेक्ट 5 का भाग। अब इसमें मैं 5 का भाग दूंगा, 5 9 45, 5 का भाग देंगे, 5 1 5, एक बार ही जाएगा बेटा। क्लियर। ऊपर वाली संख्या क्रॉस, 9 और 1 10। लेकिन सुनो मेरे लाडलो, ये 10 आंसर नहीं है, इसके ऊपर पावर कितनी है, 4। इसलिए बेटा इसको 4 से गुणा कर दो, 10 चौक 40, यही इसका आंसर है। 10 चौक 40, यही इसका आंसर है। बात समझ में आई, क्लियर। नोट कीजिए बेटा जी फटाफट। चलिए बेटा जी, इसी के साथ आपका मैथ का डे नंबर 3 का चैप्टर खत्म।
शून्यों की संख्या ज्ञात करने वाले जितने क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। जितने भी एग्जाम के लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन दोबारा आ सकते हैं वो भी मैंने करवा दिए हैं। और बेटा जी सही से ईमानदारी से बताओ ये टॉपिक आपको पढ़ के कैसा लगा। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ के अच्छा लगा तो बेटा जी प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि बेटा नया नया चैनल हमें नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। ओके बेटा, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम नहीं बढ़ पाते बेटा जी, लेकिन जिस तरह से आप हमारा सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए सच में आपको बहुत बहुत थैंक यू बेटा जी। ओके, जय हिंद, जय भारत बेटा जी। क्लियर।